सर्दियों में कपड़ों की बहुत सारी लेयर्स के अंदर हमारा मोटापा छुप जाता है। लेकिन अब क्या, अब तो गर्मियां आ गई हैं और ये कपड़ों की लेयर उतारनी ही पड़ेंगी। और फिर क्या दिखेगा? हमारा मोटापा। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूं ऑन हाई डिमांड समर वेट लॉस डाइट प्लान। तो एक दिन मैं भी आपकी कंडीशन में थी, 110 किलो की थी, 50 किलो ज्यादा ओवरवेट थी। हम लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी बॉडी शेमिंग जरूर फेस करी है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बताते हो और मैं इस पेन को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं इस पेन से बहुत ज़्यादा गुजरी हूँ। मैंने भी बहुत सारी बॉडी शेमिंग को फेस किया है। लोगों के लिए बहुत आसान होता है कमेंट करना, बहुत आसान होता है मजाक करना, लेकिन जो इस कंडीशन में होता है उसी को पता लगता है कि ये चीज़ें कितना ज़्यादा हमें हर्ट करती हैं, कितना ज़्यादा बॉदर करती हैं। हम कई सारी हिम्मत जुटाकर अपनी डाइट शुरू करते हैं, अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं। अरे भाई, टाइम लगता है, थोड़ा तो वेट करो। लेकिन लोग वेट नहीं करते, लोग तो बस शुरू हो जाते हैं। अपने कमेंट्स, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है लेकिन तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लग रही, तुम मोटी लग रही हो। कुर्ती जरा लंबी पहना करो क्योंकि तुम्हारी बैक काफी हैवी है। क्रॉप टॉप फैशन में जरूर है लेकिन तुम्हें सूट नहीं करती क्योंकि तुम्हारा बेली फैट नजर आता है। और इसके साथ बहुत सारे ताने। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि इन लोगों को ऐसा जवाब दे कि ये चुप हो जाए। चलो, उन लोगों को तो तुम जवाब दे दोगे, लेकिन जब मिरर के सामने हम खुद को देखते हैं तो खुद की नजरों में ही हम अपने आप को इतना गिरा लेते हैं, इतना ज्यादा डीमोरलाइज कर लेते हैं कि हम लोग डाइट करने की बजाय फिर से जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं उस स्ट्रेस के अंदर आकर। तो आज की जो वीडियो है ना, मैं आप सब लोगों के लिए लाई हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितने ज्यादा डीमोटिवेटेड हो। एक तो लोगों के तानों से, और दूसरा खुद को हमने खुद ही डीमोटिवेट किया है। आज आपके लिए डाइट प्लान लेकर आई हूं ताकि इस समर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सको और फिर ना लोगों को कोई जवाब देना नहीं पड़ेगा। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, वो सब लोगों के लिए एक जवाब होगा और फिर ना किसी को कोई जवाब देना नहीं पड़ेगा। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, वो खुद सबके लिए जवाब होगा और वो सब लोगों को चुप करवा देगा। तो आज ये डाइट प्लान फॉलो करो और फुल डिटर्मिनेशन के साथ इस डाइट प्लान को और मेरे 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करो, ताकि आप इन समर्स के बाद ऐसे ट्रांसफॉर्म होके निकलो कि वो सब लोग चुप हो जाएं जो आपको बॉडी शेम करते हैं और आपको कमेंट करते हैं। तो गाइज, मैं हूं डॉक्टर शिखा और मैं इस सिचुएशन में कभी थी और मैंने खुद का 50 kg वेट लॉस किया है। और जब मैंने अपना वेट लॉस करा था ना, तो मैंने ठान लिया था कि बहुत सारे लोगों की हेल्प करूंगी ताकि वो लोग इस कंडीशन से बाहर निकल पाएं। क्योंकि ये जो कंडीशन होती है ना, जब हम ओवरवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होती है, बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हमें फेस करना पड़ता है। आज आपको इस सिचुएशन से मैं बाहर निकालने के लिए आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज का डाइट प्लान। इस डाइट प्लान को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डाइट प्लान के साथ साथ आपको मेरे 5 गोल्डन रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे और अगर आप करोगे ना, तो आपके जो वेट लॉस रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। जब आप 7 से 8 घंटे की नींद लोगे और प्रॉपर रेस्ट लोगे ना, तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से इस डाइट प्लान पे रिएक्ट करेगी और आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि समर्स है, आपको टाइम टू टाइम पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। तो अराउंड 3 से 3.5 लीटर पानी आपको पीना है और कोशिश करिए कि आप हर घंटे में 1 गिलास पानी पिए। थर्ड चीज़ ये है कि आपको अपना डिनर जो है वो 7 बजे के पहले ख़त्म कर देना है और 7 बजे के बाद कुछ भी आपने नहीं खाना। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट चीज़ ये कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है जो आपका वेट लॉस नहीं होने देता। तो कोशिश करना है कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना वेट डेली चेक करना है और एक डायरी में नोट डाउन करना है। इससे आपको पता लगेगा कि ये डाइट प्लान आपकी बॉडी पे किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आप
डाइट प्लान को बहुत अच्छे से पूरा दिन फॉलो करते हो और आपका नेक्स्ट डे वेट बढ़ा हुआ आता है 100, 200, 300 ग्राम, तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना आपने। डाइट फॉलो करते रहनी है। 1 या 2 दिन बाद आपका वेट नीचे जरूर आएगा। और साथ में एक और प्रो टिप आपको देना चाहती हूँ कि अगर इस डाइट के साथ और 5 गोल्डन रूल्स के साथ आप 30 to 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक या फास्ट वॉक करोगे ना, तो आपका जो वेट लॉस रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग आएगा। तो कोशिश करनी है कि दिन में 30 to 45 मिनट्स की वॉक करनी है, इसके अलावा कोई और एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है। तो शुरू करते हैं आज का डाइट प्लान। तो ये जो डाइट प्लान मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, ये प्रोटीन रिच डाइट प्लान है। पूरे दिन में हमें प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, जिससे कि हम बहुत ज्यादा फुल रहें, सेशिएटेड रहें और हमें ना क्रेविंग्स हो, ना हमें बार बार भूख लगे। तो शुरुआत करते हैं कि रात को आप 10, साढ़े 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 6, साढ़े 6 बजे आप उठें, उठकर वॉशरूम यूज करें और सबसे पहले अपना वेट चेक करें। और वेट चेक करने के बाद आपने लेनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। अराउंड 7, साढ़े 7 बजे के आसपास आपने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है। और मॉर्निंग ड्रिंक पे इस डाइट प्लान के साथ जो मैं आपको दे रही हूँ वो है हमारा जीरा वाटर। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। बहुत ही सिंपल और क्विक सी हमारी ये वेट लॉस ड्रिंक है। 1 ग्लास हमने पानी भरना है। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पानी है, यहाँ पे गर्म पानी नहीं लेना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, और इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। अब इसको कवर करके हम छोड़ देंगे ओवरनाइट और इसको मॉर्निंग में प्रिपेयर करेंगे हम। इसको ओवरनाइट हमने छोड़ दिया था, नेक्स्ट मॉर्निंग हम चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से जीरे का एक्सट्रैक्ट जो है वो पानी के अंदर आ गया है। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं हम। अब मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर जार ले लिया है। जो जीरा वाटर हमने सोक करके रखा था वो मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसको बहुत अच्छे से हमें ग्राइंड करना है। अब इसकी लिड क्लोज कर देंगे हम और इसको कर देंगे हम ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड कर दिया है और देखिए कितना अच्छे से ये कलर आ गया है और कितने अच्छे से ब्लेंड हो गए हमारे क्यूमिन सीड्स, और ये बन गया है हमारा जीरा वाटर। बहुत ही अमेजिंग है ये फॉर समर स्पेशली। आपको बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा कूल कूल रखेगा। थोड़ा सा लेमन इसके अंदर हम डाल देंगे, अराउंड 4-5 ड्रॉप्स डालने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आप इसको एज इट इज पी सकते हैं। इसको आपने छानना नहीं है, बिल्कुल भी सीव नहीं करना है। फाइबर रिच है ये। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा ये। वेट लॉस के लिए बहुत अमेजिंग है। बहुत देर तक आपको फुल रहने में हेल्प करेगा। बहुत सारी क्रेविंग्स नहीं होंगी आपको। वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इंच लॉस देगा आपको। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको गैस ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है उससे भी रिलीव करेगा। बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस ड्रिंक है ये विद सो मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आपको वेट लॉस करना है, इंच लॉस करना है, और आपको बहुत अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स भी देगी। इसको आप जरूर ट्राई करके देखिए। तो ये है हमारा जीरा वाटर। जीरा जो है हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, और ये वेट लॉस में तो अमेजिंग बेनिफिट्स देता है। तो ये आपने अराउंड 7-7:30 के आसपास लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट के बारे में। ब्रेकफास्ट जो है अपना 8-8:30 के आसपास ले लें, और अपना ब्रेकफास्ट कभी भी आपने स्किप नहीं करना। इस डाइट प्लान में जो ब्रेकफास्ट के साथ में आपके लिए ऑप्शन लाई हूँ वो है हमारा पनीर रोल। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे होल व्हीट फ्लावर ले लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी मैं, और जैसे हम अपना आटा गूंथते हैं नॉर्मल रोटी के लिए वैसे ही हमें डो प्रिपेयर करना है। थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट डो हमको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। होल व्हीट फ्लावर का यूज मैंने इसीलिए किया है क्योंकि वो हाई फाइबर होता है, वेट लॉस के लिए सुपर्ब होता है, बहुत देर तक हमें फुल रखता है। डो हमारा प्रिपेयर हो गया है। अब हम अपने रोल की स्टफिंग प्रिपेयर कर लेंगे। एक पैन को गैस पे रख दिया है मैंने और उसमें 1 स्पून ऑयल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है हमको। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसमें। अब जीरा जब हमारा स्प्लटर हो जाएगा तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च, जो हमारे विटामिन सी का सुपर्ब सोर्स है। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी रेसिपीज़ में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देती है हमारी डिश को। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉप जिंजर यानी कि अदरक, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत ही सुपर्ब और डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉप्ड गार्लिक, इसको भी डाल देंगे हम पैन में। अब मैंने लिया है यहाँ पे धनिया पाउडर यानी कि हमारा कोरिएंडर पाउडर। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ रेड चिली पाउडर थोड़ा सा।
अब इसमें मैं डाल दूंगी अपना टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, जो कि बहुत ही सुपर एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अब इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारी चीज़ों को हम सॉटे कर देंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ें हमारी थोड़ी थोड़ी कुक हो गई हैं। अब मैंने टमाटो को ब्लेंडर में ब्लेंड करके एक प्योरी बना ली है और उसको मैं डाल रही हूँ पैन में। थोड़ा सा इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं यूज़ करेंगे हम। अब इसको सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे हम। और जब हमारी टमाटो प्यूरी थोड़ी सी कुक हो जाएगी, इसमें मैं डाल रही हूँ अनियंस, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब यहाँ पे डाल रही हूँ कैप्सिकम, जिसको भी मैंने क्यूब्स में कट किया है। अब इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा कुक कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, थोड़े से क्रिस्पी अच्छे लगते हैं ये। अब इसको लिड लगा देंगे फॉर अराउंड 1 to 2 मिनट्स और छोड़ देंगे। अब 1 to 2 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटाकर देख लेते हैं। हमारी वेजीज बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं और अब इसके अंदर हम डाल देंगे पनीर, अपना कॉटेज चीज़। अराउंड 50 ग्राम्स पनीर मैंने इसमें डाला है, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। बस अब हमें अपना रोल बनाना है। अब हम बना लेते हैं अपने रोल के लिए रोटी। अब यहाँ पे हम एक पेड़ा ले रहे हैं, आटा जो हमने प्रिपेयर किया था डो, उसका हमने पेड़ा ले लिया है और उसके ऊपर हमने ड्राई आटा लगा लिया है और इसको हम बेल लेंगे बिल्कुल वैसे जैसे हम अपनी नॉर्मल एक रोटी बनाते हैं। अगर आपके पास रात की कोई लेफ्ट ओवर रोटी हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो अपना रोल बनाने के लिए। अब ये रोटी हमारी बेल ली है हमने, इसको हम सेक लेते हैं तवे पे, नॉर्मल जैसे हम अपनी रोटी सेकते हैं। ये एक साइड से कुक हो गई है, इसको हमने फ्लिप कर दिया है। इसको अच्छे से हम कुक कर लेते हैं, दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक करना है हमें रोटी को। अब इसको फ्लिप कर देते हैं, एक साइड से ये बहुत अच्छे से कुक हो गई है, अब इसको दूसरे साइड से भी हम बहुत अच्छे से कुक कर लेते हैं। अब ये रोटी हमारी बिल्कुल कुक हो गई है दोनों साइड से, इसको हम उतार लेते हैं तवे से। अब जो हमने स्टफिंग प्रिपेयर करी थी, बस उसको हमें रैप करना है अपनी रोटी के अंदर। तो ये स्टफिंग को बिल्कुल सेंटर में हम रख देंगे और बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। सेंटर में हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, घर की बनी हुई धनिया पुदीना की चटनी है ये। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, या आप चाहें तो इसमें 1 स्पून कर्ड भी डाल सकते हैं हम। तो इसको मैं पूरा स्प्रेड कर दूंगी एंड दैट्स इट। अपना रोल जो है उसको रैप कर लेंगे हम दोनों साइड से और इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगी एक टूथपिक। और ये रेडी है हमारा रोल खाने के लिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी एंड डिलिशियस, बिल्कुल माउथ वाटरिंग है गाइज ये, और देखने में भी कितना ज्यादा सुपर्ब है और आपको अमेजिंग वेट लॉस भी देगा ये। तो ये है हमारा प्रोटीन रिच पनीर रोल। ऐसा 1 या 2 रोल आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और कोशिश करनी है कि अराउंड 50 to 70 ग्राम्स पनीर से ज़्यादा आपने नहीं यूज़ करना, क्योंकि पनीर जो होता है प्रोटीन में तो रिच होता ही है, साथ ही साथ में इसमें फैट भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। और क्योंकि हमें वेट लॉस करना है तो बहुत एक्सेस फैट हम अपने डाइट में नहीं ऐड कर सकते, इसीलिए बहुत मॉडरेशन में हमें पनीर यूज़ करना है। साथ में आप बहुत सारी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आई हूँ, क्योंकि पूरे समर्स हमें ये डाइट प्लान फॉलो करना है, तो रोज़ हम पनीर रोल तो नहीं ले सकते। हाँ, ये बहुत टेस्टी है, लेकिन आप इसको बदल बदल कर यूज़ करिए। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दे रही हूँ इस डाइट प्लान के साथ, वो है हमारा ओट्स पराठा। मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी है और आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया हुआ है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं। आप ये ले सकते हैं 1 या 2 अपने ब्रेकफास्ट में, या फिर आप ले सकते हैं ज्वार का पराठा, 1 या 2 ये पराठे आप ले सकते हैं। या फिर आप अगर सैंडविच लवर हैं तो मेरे चैनल पर 10 सैंडविच की रेसिपी है, आप ये भी ले सकते हैं। बदल बदल कर कोई भी सैंडविच अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक क्विक सी रिफ्रेशिंग सी रेसिपी है मेरे चैनल पर ओवरनाइट ओट्स की, मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, स्पेशली समर्स में। आप ये यूज़ कर सकते हैं, रात को ही बना के अपने फ्रिज में रख सकते हो और मॉर्निंग में चिल्ड ओवरनाइट ओट्स आप खाइए, ऐसा लगेगा कोई डेजर्ट खा रहे हो आप। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं अपने ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं। साथ में अपनी फेवरेट चाय कॉफ़ी भी ले सकते हो, या फिर एक छोटी कटोरी दही ले सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपने चीनी और गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट आता है हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक, जो कि आपने लेना है अराउंड 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। तो समर का जो बहुत अमेजिंग फ्रूट होता है वो है मैंगो यानी कि आम। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये हम अपने डाइट में नहीं यूज़ कर सकते अगर हमें वेट लॉस करना है।
आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत मॉडरेशन में इसको खाना है। तो आप मैंगो खाइए इस टाइम पर, लेकिन अराउंड 100-150 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना है आपने। और अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप एक बनाना भी ले सकते हो या फिर एक एप्पल ले सकते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक के टाइम पे। इसके बाद बात कर लेते हैं लंच की। लंच आपने लेना है 1 से 2 बजे के बीच में, और इस टाइम पर भी मैं आपके लिए एक प्रोटीन रिच रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है हमारे चिकपी राइस। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले एक पैन लेके उसको हीट कर लिया है। उसमें 1 स्पून मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा यानी क्यूमिन सीड्स डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम सॉटे कर देंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें एक फाइनली चॉप्ड अनियन यानी प्याज डाल रही हूँ। इसको भी हम कुक कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे जब तक ये लाइट पिंक ना हो जाए, ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। अब अनियन जब थोड़े से कुक हो जाएंगे तब यहाँ पे एक चॉप्ड टमेटो डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी चॉप्ड कैरेट यानी कि गाजर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों को कुक कर लेंगे, हम सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं चॉप्ड कैप्सिकम डाल रही हूँ यानी कि शिमला मिर्च। इसको भी थोड़ा सा हमें कुक कर लेना है। जितनी ज़्यादा हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये हेल्दी हो जाएगा और वेट लॉस के लिए भी अच्छा होगा। ग्रेटेड जिंजर और गार्लिक यानी अदरक लहसुन को मैंने घिस के यहाँ पे और इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, टर्मरिक पाउडर। थोड़ा सा इसमें चना मसाला डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। इसको भी मिक्स कर देंगे, कुक कर लेंगे हम। इस वक्त पे इसमें थोड़ा सा नमक यानी कि सॉल्ट भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसीलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो मैं राइस और छोले कुक करूँगी उसमें मैंने सॉल्ट डाला है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अलग से सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ। अब ये मैं ले रही हूँ 1/2 कप चिकपी। बॉइल्ड हैं, ये कुक्ड हैं वाइट छोले। इसको मैंने डाल दिया है पैन में और इनको सारी वेजिटेबल्स के साथ हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है कुक्ड ब्राउन राइस, अराउंड 1/2 कप है ये। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, कुक कर लिया है। इसको भी डाल दूंगी मैं पैन के अंदर। अब ये जो राइस हमने पैन में डाले हैं इसको भी हम सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। राइस और छोले को कुक करते वक्त मैंने उसमें थोड़ा सा नमक यानी कि सॉल्ट डाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से नहीं डाला है। अगर आपको लगता है कि सॉल्ट इसमें कम है तो आप पैन में अलग से सॉल्ट डाल सकते हैं। थोड़ा सा इस वक्त पे मैं यहाँ पे हरा धनिया यानी कि कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर देते हैं हम और ये सर्व करने के लिए अब बिल्कुल रेडी है। तो अब अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फेवरेट छोले राइस यानी कि चिकपी राइस भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस हैं और ये आपको अमेजिंग वेट लॉस भी देंगे। तो अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं आप इसको अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच में ले सकते हैं, और अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसको अपने डिनर में भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पोर्शन कंट्रोल में इसको खाना है। तो ये है हमारे चिकपी राइस। तो व्हाइट वाले छोले जो होते हैं ना हमारे, प्रोटीन रिच होते हैं, हाई इन फाइबर होते हैं, बहुत देर तक हमें फुल और सेशिएटेड रखते हैं। और ये जो रेसिपी है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको एक बार खाओगे तो रोज़ रोज़ अपने लिए बनाओगे और आपकी पूरी फैमिली को इससे प्यार हो जाएगा। तो इसको आप अपने लंच में इस्तेमाल करिए, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इसको एक छोटे बोल में खाना है और साथ में एक पूरा बड़ा बोल भर के आपने सैलेड का खाना है जिसमें आपने सॉल्ट नहीं डालना। अगर आप ये नहीं लेना चाहते या बदल बदल कर इसको लेना चाहते हो तो मेरे चैनल पर 7 कॉफ़ी की रेसिपी है। आप इस टाइम पर एक कॉफ़ी भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं है तो। या फिर मेरे चैनल पर 7 ओट स्मूदी की रेसिपी है। आप इसमें से कोई भी एक ओट स्मूदी ले सकते हैं। ये रेसिपीज उनके लिए हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कुकिंग का टाइम नहीं होता, या फिर जिनको खाना बनाना आता नहीं है, या फिर ऐसे ही क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं दही के आलू। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, आप इसको जाके देख सकते हैं। या फिर मेरे चैनल पर 7 दाल की रेसिपी है। तो एक छोटा बोल दाल साथ में एक बड़ा बोल सैलेड का आप अपने लंच में यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इवनिंग स्नैक के बारे में, जो आपने लेना है 4 से 5 बजे के बीच में। तो इवनिंग स्नैक में मैं आपको दे रही हूँ जलजीरा। कैसे बनाना है चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। जलजीरा बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर जार ले लिया है मैंने। ये मैंने धनिया ले लिया है, कोरिएंडर लीव्स, सिर्फ एक हैंडफुल लेना है। इसको मैं जार में डाल दूंगी। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है मिंट यानी पुदीना के पत्ते।
ये भी मैंने एक हैंडफुल ले लिया है। इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने दोनों चीज़ों को। इसको भी जार में डाल दूंगी। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे डाल रही हूँ जिंजर का छोटा सा स्लाइस यानी अदरक। भुना हुआ जीरा यानी रोस्टेड क्यूमन ले लिया है मैंने, इसको भी डाल दूंगी जार में। थोड़ा सा काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट। अब यहाँ पे लेमन स्क्वीज कर दूंगी मैं। पूरा 1 लेमन मैं इसके अंदर स्क्वीज करूंगी। आप यहाँ पे 1 से 2 लेमन्स तक यूज कर सकते हैं। ये ड्रिंक फाइबर रिच है और बिल्कुल डिटॉक्स कर देगी आपकी बॉडी को, बिल्कुल रिफ्रेश कर देगी, पूरा दिन आपको हाइड्रेटेड रखेगी। यहाँ पे मैं ग्रीन चिली ले रही हूँ, हाफ ग्रीन चिली मैंने यहाँ पे ले ली है और इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं और इसको कर देंगे हम ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। गाइज इसको हमने ब्लेंड कर दिया है और हमारा जलजीरा बिल्कुल रेडी है। इतना टेस्टी, डिलिशियस एंड बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये समर्स के लिए। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, आपको रिफ्रेश कर देगा ये। इसको चिल्ड पीजिए, आप इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल सकते हैं या आप इसको फ्रिज में रख कर और फिर आप इसको पी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको ये और आपको सुपर्ब वेट लॉस देगा और डिटॉक्स कर देगा आपकी बॉडी को। तो ये हमारा जलजीरा जो समर्स के टाइम के लिए ना बहुत अच्छा है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगा और आपके वेट लॉस को फास्ट कर देगा। साथ में आपने एक छोटी कटोरी भुना हुआ मखाना या एक छोटी कटोरी भुना हुआ चना लेना है। ये जो इवनिंग स्नैक है ना, आपको डिनर तक बहुत फुल करके रखेगा और आपको डिनर तक बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी और आपका बहुत अमेजिंग वेट लॉस होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं डिनर की, जो आपको 7 बजे से पहले खत्म कर देना है और 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना। डिनर में जो मैं आपको डाइट प्लान के साथ दे रही हूँ वो है हमारी प्रोटीन रिच मखाना स्मूदी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले एक पैन को मैंने हीट कर लिया है और 1 कप मखाना या फॉक्स नट्स लिए हैं मैंने। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो लो टू मीडियम हीट के ऊपर हमें इनको भूनना है अच्छे से और हीट यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखनी है ताकि मखाने हमारे जले नहीं और बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएं। थोड़ी देर मखानों को रोस्ट करने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि मखाने हमारे ठीक से रोस्ट हो गए हैं कि नहीं। एक मखाना हमने लिया है चेक करने के लिए। इसको हम अपने हाथों से तोड़कर देखेंगे। अगर ये बहुत इजीली टूट जाएगा, क्रिस्पी हो गया होगा, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। एक ब्लेंडर जार हमने ले लिया है। इसमें ये हम अपने रोस्टेड मखाने डालेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो इसकी लिड क्लोज कर लेते हैं और इसको ग्राइंड कर देते हैं। मखाने हमारे बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। इसके लिए ध्यान रखना है कि इनको बहुत अच्छे से रोस्ट करना है और ये क्रिस्पी हो जाएं तब तक। अब एक एप्पल लिया है मैंने, इसको पील कर लिया है और बड़े पीसेस में चॉप कर लिया है, ब्लेंडर जार में डाल दिया है। मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ, आप फ्रेश कोकोनट भी ग्रेट करके ले सकते हो। 2 स्पून मैं जार के अंदर डाल रही हूँ। गुड फैट का सोर्स है ये और हमारी स्मूदी इससे बहुत डिलिशियस बनने वाली है। मीठे के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 डेट्स और इनके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। इनको गरम बॉइलिंग हॉट वाटर में मैंने सोक करके रखा है अराउंड 10 मिनट्स के लिए। इसको जार में डाल देंगे। ये है लो फैट कर्ड, घर में जमी हुई दही है ये। 2 स्पून मैं जार के अंदर डाल रही हूँ, 1 and 2। अब जार में डाल देंगे थोड़ा सा पानी। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। जार की लिड कर देंगे क्लोज और इसको ब्लेंड कर देंगे। स्मूदी हमारी बिल्कुल रेडी है, देख लेते हैं। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है और बहुत डिलिशियस लग रही है। आइए इसको सर्व करते हैं। देख रहे हो ना कितनी थिक, क्रीमी, डिलिशियस, यम्मी स्मूदी है। इसको आप जरूर ट्राई करिए, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। तो ये है हमारी टेस्टी सी मखाना स्मूदी, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये उनके डाइट में देती हूँ और सबको बहुत पसंद आती है। आप ये ले सकते हैं अपने डिनर में या फिर आप ले सकते हैं मेरी डिनर रेसिपीज में से कोई एक रेसिपी या फिर मेरी सैलेड रेसिपीज में से कोई एक रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन के मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज हैं। आप इसमें से कोई भी एक रेसिपी पिक कर सकते हैं अपने डिनर में, लेकिन कोशिश करना है कि अराउंड 100-150 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट से ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना है। या फिर आप एग्स की रेसिपी ले सकते हो, मेरे चैनल पर इसकी भी एक वीडियो है। या फिर आप ले सकते हैं स्टर फ्राइड टोफू और वेजिटेबल्स की रेसिपी। इनमें से कोई भी एक आप रेसिपी पिक करिए अपने डिनर के लिए। सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच है, बहुत ज़्यादा फिलिंग है और आपको अमेजिंग वेट लॉस देंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक की, जो आपको लेनी है अराउंड 9-9:30 के आसपास। नाइट ड्रिंक में जो डाइट प्लान के साथ मैं आपको दे रही हूँ वो है हमारी सॉफ्ट टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ।
तो सौंफ की टी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस पर एक पैन रख दिया है, उस पानी ले लिया है मैंने, 2 बड़े चम्मच उसमें सौंफ के डालूंगी मैं और इसको उबलने के लिए ढक के रख दूंगी। जब ये उबल जाएगा तो बस इसको बंद कर देंगे गैस को और उसको छान कर हम गरम गरम पियेंगे। तो ये लीजिए, अब मैं छान रही हूँ इसको और ऐसे ही गरम पीना है। तो ये है हमारी सौंफ टी जो समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है और आपके वेट लॉस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगी। ये आपने लेनी है अराउंड 9-9:30 और 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आपने सो जाना है। तो ये है पूरा का पूरा डाइट प्लान जो मैंने बड़ी मेहनत करके आप सब लोगों के लिए बनाया है, और साथ ही साथ में मेरे 5 गोल्डन रूल्स और 30 मिनट्स की वॉक। अगर आपने ये चीज़ें 100% सिंसेरिटी के साथ करी तो गारंटी देके बोल रही हूँ, कोई आपको वेट लॉस करने से रोक नहीं सकता। आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो इस समर्स में होके रहेगा और उन सब लोगों को जवाब मिलके रहेगा जो आपको ताने मारते हैं, आपको बॉडी शेम करते हैं, उनका तो मुंह हमें बंद कराना ही है और अपने आप को और ज़्यादा एनहांस करना है। तो गाइस ये डाइट प्लान फॉलो करिए और आप जब इस डाइट प्लान को स्टार्ट करेंगे ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, और जब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ना, जब आपका वेट लॉस होगा, तब भी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इससे ना बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो बिल्कुल, अगर मैं कर सकती हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स कर सकते हैं, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, आप भी करेंगे। इस समर्स आप ट्रांसफॉर्म होंगे। इस डाइट प्लान को फॉलो करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर आपने मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर अभी तक फॉलो नहीं करा तो फटाफट से कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।